हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9 से लेकर 12 जून तक की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है इंटरपोल लॉन्चेस आई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। इंटरपोल ने लॉन्च किया है न्यू ग्लोबल डाटाबेस नेम आई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली DNA and help the police solve all cold cases in member countries. Describing it as a groundbreaking database officially launched this month, the Interpol in a statement said it applied cutting-edge scientific research and used the DNA of जो relatives इनका DNA लेंगे to identify missing persons और unidentified human remains around the world. iFamilia ये ग्लोबल डाटाबेस लेगा लॉन्च टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन जो है उनके DNA के तहत। ठीक है, इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है किम जोंग यांग। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो थी 7 सितंबर 1923 और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। इसका जो मोटो है वो क्या है, कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। पोल करो फैमिलीज, मिस मत करना अपना राइट। यानी कि इंटरपोल ने क्या किया, फैमिलीज के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए मिसिंग पर्संस के लिए आई फेमिलिया नाम का एक डाटाबेस या एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के सीएम, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, ऑक्सी वैन करनाल के अंदर लॉन्च किया है। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने अनाउंस किया है 80 एकर्स ऑफ ऑक्सी वैन यानी कि एक फॉरेस्ट इन द करनाल डिस्ट्रिक्ट। इट वाज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 2021। ऑक्सी वैन क्या कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है 10 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंटेन करता है। ऑन द ओकेजन हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, एनकरेजिंग प्रमोशन प्रोटेक्शन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, हरियाणा गवर्नमेंट ने 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की है। सबसे पहले है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा, 2500 जो है प्रोवाइड किए जाएंगे इन नेम ऑफ प्राण वायु देवता टू मेंटेन ट्रीज अबव 75 ईयर्स। जो ये पेंशन है वुड इंक्रीज ईच ईयर ऑन द लाइन ऑफ ओल्ड एज समान पेंशन के तहत। दूसरी है पंचवटी प्लांटेशन इन हरियाणा। अंडर दिस इनिशिएटिव जो प्लांटेशन है विल बी डन इन द नेम ऑफ पंचवटी अक्रॉस द विलेजेस इन हरियाणा। It will promote the process of getting natural oxygen from the trees. Agroforestry will also be promoted on vacant land under the initiative. इससे क्या होगा, इंक्रीज होगी हमारी इनकम ऑफ पंचायत इन रूरल एरियाज। थर्ड है ऑक्सी वैन इन करनाल। ऑक्सी फॉरेस्ट जो है लॉन्च किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड के द्वारा, कहाँ पे, करनाल के अंदर। पंचवटी ट्रीज ऑफ बेल, अमला, अशोक, बनियन एंड पीपल वर प्लांटेड। इट विल बी बिल्ट ऑन 80 एकर्स के एरिया पे इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट हमारा फोर्थ, ऑक्सी वैन इन पंचकुला। यहाँ पे बिरगागर जो है एस्टैब्लिश किया जा रहा है ऑन द एरिया ऑफ 100 एकड़ के इन अ बिड टू क्रिएट मदर नेचर्स ग्रीन लंग्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ पंचकुला के लिए, ताकि उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। और यहाँ पे 1 करोड़ जो है इसके लिए सैंक्शन किया गया है। अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है, हमारा मनोहर लाल खट्टर जी। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर 4 स्कीम्स इन्होंने शुरू की है। जो पहली है वो है प्राण वायु देवता, दूसरी है पंचवटी प्लांटेशन, तीसरी है ऑक्सी वैन इन करनाल और चौथी है ऑक्सी वैन इन पंचकुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर टू कम अप एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने सेटअप किया है कंट्री का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी के अंदर। इट विल बी डेवलप एज अ डेडिकेटेड इकोसिस्टम कंप्राइजिंग पोर्ट्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। गिफ्ट सिटी क्या है, इंडिया की पहली ऑपरेशनलाइज स्मार्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कमर्शियल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर होगा इंडिया के अंदर। has been conceptualized to enhance the competitiveness and self-sufficiency of India in the maritime sector के अंदर। ठीक है, इस क्लस्टर लुक टू होस्ट मैरीटाइम इंडस्ट्री जो प्लेयर्स हैं इंक्लूड करेंगे इसके अंदर रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, मैरीटाइम और शिपिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बिजनेसेस, इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज शिपिंग फाइनेंस, मेराइन इंश्योरेंस, मैरीटाइम एडमिटेटर्स, मैरीटाइम लॉ फर्म्स एंड अमंग अदर्स। अच्छा, गुजरात के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपानी जी और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश जो है 3rd स्पॉट पर आ गया एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर टॉप पे कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश जो है इसके अंदर 1st पोजीशन पर है विद स्कोर ऑफ 64.1 एंड 2nd पोजीशन पर कौन है, ओडिशा जिसका स्कोर है 59.3 और 3rd पर है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है 57.1 अनीमिया मुक्त भारत स्पोर्ट के अंदर।
ठीक है, इसके लिए हमारा डाटा वैसे ही इंपॉर्टेंट था, बट मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, मैं उड़ के एमपी गया क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए थी, मुझे शांति चाहिए थी, यानी कि मुक्त, एनीमिया मुक्त भारत के अंदर फर्स्ट नंबर स्टेट है हमारी एमपी, सेकंड है उड़ीसा, मैं से बनेगा एमपी, उड़ गया से उड़ीसा, और हिमाचल गया यानी कि हिमाचल प्रदेश इस पे क्या है, थर्ड के अंदर है, थर्ड स्पॉट पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अनूप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया गया हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। ठीक है, ये हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं 3 साल के लिए, और इनका कार्यकाल कब खत्म होगा, फरवरी 2024 के अंदर। इनको जो हमारा जो पोजीशन लेफ्ट थी, वैकेंट थी, जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी रिटायरमेंट ले चुके हैं 12 अप्रैल को, जिसके बाद से इनको क्या बनाया गया, हमारे इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। हमारे इलेक्शन कमिश्नर में सुशील चंद्र और साथ ही साथ राजीव कुमार जो है इसके 2 अदर मेंबर है इसके पैनल के। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जो फाउंडिंग हुई थी वो थी 25 जनवरी 1950 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम क्या था, सुकुमार सेन। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। अनूप ने इलेक्शन करवाया कमीशन के मेंबर्स के बीच में, यानी कि अनूप जी खुद क्या बन गए, इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और इस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनमें कौन है, सुशील चंद्र जी और साथ ही साथ राजीव कुमार। ठीक है, हम तीनों नाम याद कर लेते हैं, हमें नहीं पता उनके मेंबर्स का नाम आ जाए या हमारे पास उनके नए इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछ लें। ठीक है, अगला है यूएनएससी रिकमेंड एंटोनियो गुटेरेस फॉर द सेकंड टर्म एज यूएन चीफ। ये दोबारा से हमारे यूएन चीफ बने हैं फॉर अ सेकंड 5-year टर्म के लिए, और ये कब से कार्यकाल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, 15 नेशन काउंसिल हेल्ड अ क्लोज मीटिंग वेयर इट अनएनिमसली अडॉप्टेड A resolution recommending Guterres name, दोबारा से इनको बनाया गया, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 193 है। ठीक है, अगला है हमारे पास आरबीआई गिव नोट टू द रीअपॉइंट सीजी घोष को दोबारा से एमडी सीईओ बनाया गया बंधन बैंक का। बंधन बैंक ने रीअपॉइंट किया है चंद्रशेखर घोष को हमारा अपना एमडी और सीईओ, और कितने साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years के लिए। ठीक है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी 2001 के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। बांध नहीं सकते घोष को बंगले में, बांध नहीं सकते, बांध नहीं सकते घोष को बंगले में, बंगले से वेस्ट बंगाल, घोष से चंद्रशेखर घोष, बांध बंधन बैंक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसकी ट्रिक भी बहुत इजी है, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स याद नहीं कर सकते, हम कितने पॉइंट्स को याद करें, तो हम अगर 1-2 बार इनकी ट्रिक्स पढ़ लेंगे तो हमें ये पॉइंट्स हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बाफ्टा के टीवी अवार्ड दिए गए हैं 2021 के, उनके विनर के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। विनर जो है बाफ्टा के, ये सेरेमनी का है, पहली बार लंदन के टेलीविजन सेंटर में होस्ट की गई थी, एंड होस्टेड बाय द रिचर्ड एयोड, इसके द्वारा होस्ट की गई थी। इसके जो सबसे पहले जो दिया गया था 1955 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे विनर्स की मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। लीडिंग एक्ट्रेस जो है वो है हमारी मिशेल क्यूअल, आई मे डिस्ट्रॉय यू के लिए। लीडिंग एक्टर जो है उनका नाम है पॉल मेस्कल। ड्रामा सीरीज जो है वो है सेव मी टू। कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए जो नाम है वो है हमारे पास चार्ली कॉपर एंड एमी लोवुड का। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो है वो है इनसाइड नंबर 9। ओरिजिनल म्यूजिक जो है वो है हैरी एस्कोट का। और स्पोर्ट्स के अंदर जो दिया गया है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट को। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार इससे गो थ्रू कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तब तक वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 जून। ये दिन हम कब मनाते हैं, 9 जून को मनाते हैं। ये दिन क्यों मनाया जाता है, टू प्रमोट द रोल ऑफ एक्रेडिटेशन इन ट्रेड एंड द इकोनॉमी के लिए। इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। हमारे जो चेयरमैन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, जिनका नाम है आदिल जनबाला, जो ये हमारी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है ये ज्वाइंटली एस्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम के द्वारा एंड इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो फाउंडिंग हुई थी वो थी 1997 के अंदर। उसका जो हेडक्वार्टर है वो होगा है नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिया चक्रवर्ती, टॉप द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020। टाइम्स की जो 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट निकलती है उसके अंदर जो हमारी रिया चक्रवर्ती है वो टॉप पे रही है। जो आपको भी ध्यान होगा सुशांत सिंह के केस के अंदर कंट्रोवर्सी के कारण न्यूज में आई थी, जो इसके अंदर क्या रही है, टॉप पे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्ट्रेस दिशा पटानी, कायरा एडवानी और दीपिका पादुकोण जो है इस पे 3rd, 4th और 5th स्पॉट पे रही है। ठीक है, और मिस यूनिवर्स 2020 3rd रनर अप जो है
एडलिन कैस्टिलिनो, वो इस पे क्या रही है, सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि टॉप पे रिया चक्रवर्ती, सेकंड पे है एडलिन कैस्टिलिनो, उसके बाद है दिशा पटानी, कायरा एडवानी का नाम और दीपिका पादुकोण का नाम। ठीक है, मैंने आपको टॉप 5 नेम्स बता दिए हैं टाइम्स की 50 डिजायरेबल वुमेन्स की लिस्ट जो निकलती है 2020 की, उसके अंदर। अगला है हमारे पास फेसबुक नेम स्फूर्ति प्रिया एज ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। आपको याद होगा मैंने इसी लेक्चर्स के अंदर, जून के लेक्चर के अंदर आपको पहले व्हाट्सएप के जो हमारे ग्रीवेंस ऑफिसर बनाए गए हैं इंडिया के लिए उसका नाम बताया था। आपको उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, नहीं तो आपको इसी पॉइंट के अंदर यहाँ पे दिख भी गया होगा, जिनका नाम क्या है, परेश बी रावल जी, जो क्या बने थे, हमारे व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर बने थे। अब फेसबुक ने भी क्या बना दिया, स्फूर्ति प्रिया को अपना ग्रीवेंस ऑफिसर बना दिया इंडिया के लिए। ठीक है, अच्छा फेसबुक की बात हो रही है तो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, ये आपको पता है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस के अंदर। हमें सिर्फ इन दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अगला है आरबीआई अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ जीसी चतुर्वेदी एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। या आईसीआईसी बैंक से दोबारा से इनको रीअपॉइंट किया गया है, जिनका नाम पूरा क्या है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी है। इनको 3 साल के लिए बनाया गया है, स्टार्टिंग 1 जुलाई 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। इसके एमडी सीईओ का नाम है संदीप बख्शी और इसकी जो टैगलाइन है वो है, हम है ना ख्याल आपका। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ, आई सी बड़ी चतुर बन रही सी, या आइस आया था बड़ा चतुर बन रहा था, आरबीआई ने सब ठिकाने लगा दिए। यानी कि आईसीआईसी बैंक के दोबारा से जो पार्ट टाइम चेयरमैन है वो रीअपॉइंट किए गए हैं जीसी चतुर्वेदी जी, और इसका अप्रूवल आरबीआई ने इनको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो थाई कॉर्पोरेट बिगिन इन अंडमान एंड सी। इसका जो 31st एडिशन है 2021 की जो इनकी एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है, 9 जून को अंडमान सी के अंदर हुई है। ये 3 दिन की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वेसल जो थी मीटिंग थी इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में, जो 9 से लेकर 11 जून के बीच में हुई है। ठीक है, फ्रॉम द इंडियन साइड एंड इंडिजिनियसली बिल्ट नवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल इंडियन नवल शिप सरयू इज पार्टिसिपेटिंग एंड फ्रॉम द थाईलैंड नेवी जिसका नाम है HTMS करापी, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज जो है सबसे पहले 2005 के अंदर शुरू हुई थी अलोंग देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर बाउंड्री लाइन के तहत। थाईलैंड की बात हो रही है तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, बाहत है। क्या है, बाहत है। देखो इसकी ट्रिक बता देती हूँ, कैपिटल करेंसी की याद करने में आसानी रहेगी। थाई खाना बहुत बार मिलता है बैंक में, बैंकॉक, थाई खाना, थाईलैंड, बाहत, बहुत, बाहत। ठीक है, तो यहां से इसकी क्या होगी, कैपिटल करेंसी और कंट्री का नेम याद हो गया। ठीक है, अगला है क्यूएस की, यानी कि क्वेरिलेंस सीमेंट्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलती है, 2022 की रैंकिंग निकल चुकी है। ठीक है, इसके अंदर 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है इन्होंने अपनी प्लेस बनाई है अमंग 400 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के लिए, और ये रैंकिंग कब निकाली गई है, 9 जून को निकाली गई है। 3 यूनिवर्सिटीज जो है इसके अंदर वो है टॉप 3 यूनिवर्सिटीज, वो है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर के अंदर। ये पॉइंट शायद हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। IIT बॉम्बे जो है इसके अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है इंडिया के अंदर विद रैंक ऑफ 177। IIT दिल्ली जो है 185 और IISc साइंस यानी कि 186 के अंदर बेंगलोर की। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का, उसको वो क्या बताया गया, वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी भी बताया गया, अचीविंग अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 आउट ऑफ 100 फॉर द साइटेशन पर फैकल्टी इंडिकेटर के रूप में। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जो है जिसको परफेक्ट 100 मिला है इन रिसर्च और एनी अदर पैरामीटर्स पर। और अगर इसकी मैं बात करूं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है हमारी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, 10th ईयर लगातार भी बनी है। उसके बाद कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 2nd पोजीशन पर, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये क्या है, 3rd पर है। अगर मैं भारतीय यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप पे आई हैं, वो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यानी कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु। ठीक है, अगला है जिम्बाब्वियन नॉवलिस्ट त्सती दंगरेम्बा, इन्होंने क्या जीता है, पैन पिंटर प्राइज 2021 का जीता है। इनको ये प्राइज क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या किया था, एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ अमंग एमिड्स टाइम्स ऑफ अपहेवल। ये शॉर्टलिस्ट की गई है 2020 की बुकर प्राइज के लिए भी इनको चुना गया था, जो इनकी बुक का नाम था दिस मनरेबल बॉडी के लिए।
ठीक है। पेन प्रिंटर प्राइज सबसे पहली बार 2009 में स्टैब्लिश किया गया था नोबल लिटरेट जो है हमारे प्ले राइट हेरोल्ड पिंटर की याद के अंदर। ये एनुअल अवार्ड दिया जाता है उस ऑथर को, उस वेबसाइट स्पेसिफाइज को मस्ट हैव अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ प्लेस, पोएट्री, एसेज और फिक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट रिटन इन इंग्लिश के लिए। और इस साल का दिया गया है जिम्बाब्वे की जो है तसेसी दंगमरिगा को ये दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सहवाग लॉन्चेस क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट जिसका नाम है करिकुलम। वीरेंद्र सहवाग जो हमारे इंडियन स्टार क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, एक वेबसाइट लॉन्च की है जो इंडिया की पहली AI अनेबल कोचिंग वेबसाइट है टू ऑफर अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द यंगर प्लेयर्स के लिए। और वेबसाइट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं www.curriculum.com से। यहाँ से क्या होगा, करिकुलम ऑफ ईच प्लेयर हैज बीन डेवलप्ड पर्सनली बाय द वीरेंद्र सहवाग के द्वारा इसको पर्सनली डेवलप किया गया है अलॉन्ग विद द फॉर्मर जो हमारे इंडियन प्लेयर एंड बैटिंग कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के, जिनका नाम है संजय वांगर जी। इससे क्या होगा, जो यंग प्लेयर्स हैं वो लर्न कर पाएंगे टू प्ले क्रिकेट थ्रू मास्टर क्लासेस बाय 30 प्लेयर कोचेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जिसके अंदर AB डिविलियर्स, ब्रेटली, ब्रेन लारा, क्रिस गेल, जिमन ब्रावो, हरभजन सिंह और जॉन्टी रोड जो है अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस का और अपने यूजर्स को क्या है प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग। ठीक है। भारत पे बिकम ICC ऑफिशियल पार्टनर बना है टिल 2023 तक के लिए। जो हमारा लैंडिंग और डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप है भारत पे, वो क्या बना है 3 सालों के लिए हमारा ऑफिशियल पार्टनर बना है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए। As per the agreement, Bharat Pay will promote the association across broadcast and digital platform as well as execute in venue brand activation at all IC event until 2023 तक। अब यहाँ पे आपको सारे अपकमिंग इवेंट्स यहाँ पे गिवन है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले है हमारा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो यूके के अंदर होगा 2021, मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया 2021, मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2020, वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड 2022, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज 2022, वुमेन T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2022, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भारत पे के, उनका नाम क्या है, अश्विनी ग्रोवर है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, इसकी फाउंड हुई थी 2018 के अंदर। ठीक है। असम के जो हमारे CM हैं उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है शिशु सेवा अचोनी फॉर कोविड-19 और फर्म्स के लिए। और हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, हेमंत बिस्व शर्मा जी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेडिकेट की है शिशु सेवा स्कीम। ये किसके लिए किया गया है, टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द बेनिफिशरीज एंड हैंडेड ओवर द चेक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्यू बेनिफिशरीज हु लॉस्ट देयर बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड के कारण खो दिया गया है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने शिशु सेवा अचोनी नाम से एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम या स्कीम शुरू की है। इसके तहत क्या होगा, 7,81,200 जो है जो बैंक डिपॉजिट दिया जाएगा ईच बेनिफिशरीज के नाम पे, इन द नेम ऑफ ईच बेनिफिशरी। उनको 3500 पर मंथ दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पर चाइल्ड इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट 2000। फॉर चिल्ड्रन जो 10 साल से कम है या एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिनके कोई भी गार्डियन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको स्टेप्स दे रही है टू हाउस सच चिल्ड्रन इन वन ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइड एडवोकेट फंडिंग टुवर्ड देयर अपकमिंग अपकीप इंक्लूडिंग एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। उनका खर्चा भी उठाएगी एजुकेशन का। Orphan जो adolescent girls हैं will be given accommodation in suitable and reputed institution to ensure their sensitive care and proper protection. One such institution is जो इसमें है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल भी है। असम के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, जगदीश मुखी जी है। अगला पॉइंट हमारे स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट देखते हैं। फरारी अपॉइंटेड बेनेडिक्टो विगन एज द न्यू कंपनी CEO बने हैं। ये फरारी ने इनको क्या बनाया, अपना नया CEO बनाया है, टेकिंग ओवर फ्रॉम द इंटरिम चीफ यानी कि जॉन एक्लन से लेकर। इसकी जो फाउंडर है वो है एंजो फरारी। इसकी फाउंडिंग 1947 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मेरेनो इटली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है डैबी हेवर्ट अपॉइंटेड फुटबॉल एसोसिएशन की फुटबॉल एसोसिएशन की पहली चेयरवुमन बनी है ये। ठीक है। एंडिंग मंथ ऑफ स्पेकुलेशन ओवर ग्रेग क्लार्क के सक्सेसर फॉलोइंग इज एग्जिट ओवर इनअप्रोप्रिएट रिमार्क। जो हमारी फुटबॉल एसोसिएशन है विच वॉज लॉन्च इन 1863 हैज बीन वर्किंग टू बिकम मोर इंक्लूसिव, लॉन्च इट्स परस्यू ऑफ प्रोग्रेस इनिशिएटिव इन 2018। फुटबॉल एसोसिएशन इज अ गवर्निंग बॉडी है हमारी फुटबॉल लोकेटेड इन इंग्लैंड। इसकी जो फर्स्ट चेयरवुमन बनी है उनका नाम क्या है, डेबी हेवर्ट। नेक्स्ट है
के नागराज नायडू नेम टू बी द लीड ह्यूमन ब्यूरोक्रेसी फॉर अ ईयर। इंडियन जो हमारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर है के नागराज नायडू, इनको क्या बनाया गया है, चीफ द कैबिनेट बाय द इनकमिंग यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। ही वाज अपॉइंटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर टेन्योर के लिए इनको ये बनाया गया है। यानी कि ये क्या करेंगे, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की ब्यूरोक्रेसी को 1 साल के लिए हैंडल करेंगे। अगला है थेल्स। थेल ने अपॉइंट किया है आशीष शरफ को वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के लिए। फ्रेंच डिफेंस और एरो स्पेस जो ग्रुप है थेल्स, उन्होंने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष शराफ एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जून 2021। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, एमेनुअल डे रोक्वेफिल्गो। ठीक है, यहाँ पे फर्दर डिटेल गिवन है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनका नाम इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। ऑकलैंड टॉप ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के अंदर इन्होंने टॉप किया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन सिटीज डोमिनेटेड द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021, जो हर साल रिलीज करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इस साल जो है ऑकलैंड जो हमारी सिटी है न्यूजीलैंड की, उसने टॉप किया है बेस्ट ऑन लाइबिलिटी रैंकिंग के अंदर ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंड सिटी टू कंटेन कोविड-19 फास्टर। इन्होंने जिस तरह से इसको रिकवर किया है। जापानीज जो सिटी है ओसाका और टोक्यो ग्रैब्ड 2nd और 4th पोजीशन इसको मिली है। एडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया की है ये 3rd पोजीशन पर आई है इस लाइबिलिटी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो रिमेन वर्स्ट कंडीशन पर है वो हमारी है सीरिया की कैपिटल डेमास्कस। ठीक है, मैंने 1 to 4 भी आपको टॉप बता दिया है, और जिस पे वर्स्ट पर है यानी कि बॉटम से फर्स्ट पर है मैंने आपको उसका नाम भी बता दिया है। RS सोधी कन्फर्ड विद एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अमूल के RS सोधी, इनको क्या दिया गया है, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड दिया गया फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टोक्यो के अंदर है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है, ऑफ एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट मिल्क सप्लाई चेन के लिए। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स के अंदर। इस अवार्ड में वो एलिजिबल है इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो काम करते हैं हमारे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, और 2 स्पेसिफिक मेंबर जो हैं इसके। चलिए, आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हमने 9 से लेकर 12 जून तक की करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएं, और साथ ही साथ वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की वहां पे आपको PDF प्रोवाइड की जा रही है, आप उसको भी ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।